हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चित्रा एमबीएस विद स्टडी विद हुना पर। मैं चित्रा द्विवेदी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवि सूरदास जी का जीवन परिचय आपको बताने वाले हैं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये काव्यांजलि में संग्रहित जो कवियों का जीवन परिचय है, उस पर आधारित ये जीवन परिचय है जो आपको हम बताने वाले हैं। आप सुन सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, और आप इसको अपने दिमाग में फीड कर सकते हैं, जिसके कारण आप परीक्षा में आसानी से ये जीवन परिचय लिख पाएँ। ये जीवन परिचय है सूरदास जी का, महान कवि सूरदास जी का। सूरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। या ऐसे भी पूछ सकता है, या जन्म काल तथा समय, जन्म स्थान, माता पिता, शिक्षा दीक्षा, सेकंड ये पूछ सकता है। तो कैसे भी पूछे, जीवन परिचय होता है। उसमें सभी कुछ उनके जो भी जीवन में मुख्य बिंदु होते हैं उन पर रोशनी डालते हुए हमको लिखना होता है। तो समझेंगे हम जीवन परिचय को सूरदास जी के। जीवन परिचय, आपको एक मोटी हेडिंग डाल लेनी है अपनी उत्तर पुस्तिका पर, और उसका एक लाइन छोड़ के यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है। जब भी कोई पैराग्राफ आए वहाँ भी एक लाइन छोड़िए। जहाँ भी पैराग्राफ पूर्ण होता है आपका, वहाँ पर एक एक लाइन छोड़ते जाइए, जिससे आपकी राइटिंग स्पष्ट बने और अच्छा आपकी राइटिंग का प्रदर्शन हो एग्जामिनर की नज़र में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सूर के जन्म स्थान एवं जन्म तिथि के विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद हैं, यानी कि इनका जन्म स्थान सुनिश्चित नहीं है। अलग अलग विद्वान अपना मत प्रस्तुत करते हैं इनके जन्म स्थान के विषय में। ठीक है, कुछ विद्वान इनका जन्म वैशाखी सुदी संवत 1535 सन 1478 ईस्वी में स्वीकार करते हैं, तथा कुछ विद्वान इनका जन्म रुनकता नामक ग्राम में संवत 1540 में मानते हैं। कुछ विद्वान सिही नामक स्थान को सूरदास जी का जन्म स्थल मानते हैं। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं? जन्मांध का मतलब है ये जन्म से अंधे थे या नहीं। इस संबंध में भी अनेक मत हैं, मतलब ये भी क्लियर नहीं है ये जन्म से अंधे थे कि बाद में अंधे हुए, ये भी क्लियर नहीं है। कुछ लोगों का मत है कि प्रकृति तथा बाल मनोवृत्तियों एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा कोई जन्मांध कदापि नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये पहले से देखते थे, है ना। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और उनके साथ ही मथुरा के गऊ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। कितना सुंदर वर्णन दिया गया कि मथुरा के गऊ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास का विवाह भी हुआ था तथा विरक्त होने से पहले ये अपने परिवार के साथ रहा करते थे। पहले वे विनय के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आकर कृष्ण लीला गान करने लगे। कहा जाता है कि सूरदास जी से एक बार मथुरा में तुलसीदास जी की भेंट हुई थी और दोनों में प्रेम भाव भी बढ़ गया था। सूर से प्रभावित होकर ही तुलसीदास ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ। सूरदास जी की मृत्यु संवत 1640 यानी कि लगभग 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। साहित्यिक व्यक्तित्व, हिंदी काव्य
जगत में सूरदास कृष्ण भक्ति की अगाध एवं अनंत भावधारा को प्रवाहित करने वाले कवि माने जाते हैं। वास्तव में जितना सूरदास जी ने श्री कृष्ण भक्ति का गायन किया है अंतरंग भावनाओं के माध्यम से, ऐसा गुणगान कहीं देखने को नहीं मिलता है। इनके काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। भाई ये कृष्ण भक्त थे तो इनके काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति। इन्होंने अपनी रचनाओं में राधा कृष्ण की लीला के विभिन्न रूपों का चित्रण किया है। इनका काव्य श्रीमद् भागवत से अत्यधिक प्रभावित रहा है, किंतु उसमें इनकी विलक्षण मौलिक प्रतिभा के दर्शन होते हैं। अपनी रचनाओं में सूरदास ने भाव पक्ष को उसका उदाहरण विश्व साहित्य में अन्यत्र प्राप्त करना दुर्लभ है। भ्रमर गीत में इनके विरह वर्णन की विलक्षणता भी दर्शनीय है। सूरदास ने भ्रमर गीत में गोपियों एवं उद्धव के संवाद के माध्यम से प्रेम, विरह, ज्ञान एवं भक्ति का जो अद्भुत भाव व्यक्त हुआ है वह उनकी महान काव्यात्मक प्रतिभा का परिचय देती है। कृतियां भक्त शिरोमणि सूरदास ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। नागरी प्रचारणी सभा, काशी की खोज तथा पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के आधार पर सूरदास के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु उनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं। बताइए, ग्रंथ भी उनके इस वर्तमान समय में पूरे नहीं मिलते हैं। सूरदास के प्रथम ग्रंथ है जो सूरसागर। सूरसागर एकमात्र ऐसी कृति है जिसे सभी विद्वानों ने प्रामाणिक माना है। इसके 1.25 लाख पदों में से केवल 8-10 हजार पद ही उपलब्ध हो पाए हैं। बताइए, 1.25 लाख पद थे। ओ माय गॉड, कितनी प्रतिभा होगी सूरदास जी के अंदर। सूरसागर पर श्रीमद् भागवत का प्रभाव है। संपूर्ण सूरसागर एक गीत काव्य है। इसके पद तन्मयता के साथ गाए जाते हैं। अब आता है सेकंड है सूरसारावली। यह ग्रंथ अभी तक विवादास्पद स्थिति में है, किंतु कथा, वस्तु, भाव, भाषा, शैली और रचना की दृष्टि से निसंदेह यह सूरदास की प्रामाणिक रचना है। इसमें 1107 छंद हैं। तीसरा ग्रंथ है सूरदास जी का साहित्य लहरी। ये सूरसागर, सूरसारावली, ये इतने 3 याद कर लीजिए। इनके बारे में ना ज़्यादा लिख पाओ तो इनको याद कर लो, ठीक है। साहित्य लहरी में सूरदास के 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। साहित्य लहरी में किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई है। इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन हुआ है तथा 1-2 स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की झलक मिलती है। इसके अतिरिक्त गोवर्धन लीला, नाग लीला, पद संग्रह एवं सूर पचीसी ग्रंथ भी प्रकाश में आए हैं। काव्यगत विशेषताएं। काव्य कला के अनुसार सूर काव्य में निम्नांकित विशेषताएं उपलब्ध होती हैं। भाव पक्षीय विशेषताएं में पहला है वात्सल्य वर्णन। हिंदी साहित्य में सूर का वात्सल्य वर्णन अद्वितीय। उन्होंने अपने काव्य में श्री कृष्ण की विविध बाल लीलाओं की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। माता यशोदा का उन्हें पालने में झुलाना, श्री कृष्ण का घुटनों के बल चलना, किलकारी मारना, बड़े होने पर माखन की हट करना, सखाओं के साथ खेलने जाना,
उनकी शिकायत करना, बलराम का चिढ़ाना, माखन की चोरी करना आदि विविध प्रसंगों को सूर ने अत्यंत तन्मयता तथा रोचकता के साथ प्रस्तुत किया है। माखन चुराने पर जब श्री कृष्ण पकड़े जाते हैं, वे तुरंत कह उठते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबई मिल मेरे मुख लपटायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। श्री कृष्ण दूध नहीं पीते। इस पर माता यशोदा कहती कि दूध पीने से तेरी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। इसलिए जब माता दूध पीने के लिए कहती तो वे तुरंत दूध पी लेते हैं। दूध पीने के बाद वे चोटी को टटोल कर देखते हैं कि वह कितनी लंबी हो गई, परंतु वह तो छोटी की छोटी है। इस पर वे माता से कह उठते, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। ये सब लिख दीजिए कोट करके, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। बाल हृदय की ऐसी कितनी ही सुंदर एवं मनोरम झांकियां सूर्य के काव्य में भरी पड़ी हैं। इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि वात्सल और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना संसार के किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए। अब दूसरा है भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार वर्णन। इसमें भी हम विस्तार से आपको बताते हैं, लेकिन कुछ आप कोट करते हुए संक्षेप में लिखेंगे परीक्षा में। इतना विस्तार नहीं दे सकते हैं, लेकिन विस्तार से जब पढ़ेंगे तो आप कुछ अंश इसका याद रखेंगे और समझ पाएंगे। श्रृंगार वर्णन। श्रृंगार वर्णन में सूर्य को अद्भुत सफलता मिली है। उन्होंने राधा कृष्ण और गोपियों की संयोगावस्था के अनेक आकर्षक चित्र प्रस्तुत किए हैं। राधा और श्री कृष्ण के परिचय का यह चित्र देखिए। भूजत श्याम कौन तू गोरी, बूजत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत का की तू बेटी, देखी नहीं कहूँ व्रज खोरी। संयोग के साथ सूर्य ने वियोग के भी अनेक चित्र प्रस्तुत किए हैं। श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं। गोपियां, राधा, यशोदा, गोप, पशु पक्षी एवं ब्रज के सभी जड़ चेतन उनके ब्रह में व्याकुल हो उठते हैं। यहाँ तक कि संयोग की स्थितियों में सुख प्रदान करने वाली कुंज जैसी सभी वस्तुएं वियोग के क्षणों में दुखदायक बन गई हैं। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजें। इस प्रकार सूर्य ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का सशक्त चित्रण किया है। भक्ति भावना। सूर्य की भक्ति सखा भाव की है। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना मित्र माना है। सच्चा मित्र अपने मित्र से कोई पर्दा नहीं रखता और ना ही किसी प्रकार की शिकायत करता है। सूर्य ने बड़ी चतुराई से काम लिया है। अपने उद्धार के लिए उन्होंने श्री कृष्ण से कहा है कि मैं तो पतित हूँ ही, लेकिन आप तो पतित पावन हैं। आपने मेरा उद्धार नहीं किया तो आपका यश समाप्त हो जाएगा, अतः आप अपने यश की रक्षा कीजिए। की जय प्रभु अपने ब्रद की लाज, महापतित कबहू नहीं आयो, नय कुतिहारी काज। इस प्रकार सूर्य की
की भक्ति भावना में अनन्यता, निश्चलता एवं पावनता विद्यमान है। विषय वस्तु में मौलिकता, सूर्य ने और कला पक्ष। अब विषय वस्तु में प्राकृतिक चित्रण, प्रेम की अलौकिकता, विषय वस्तु में मौलिकता। फिर इनका वाह आता है कला पक्षीय विशेषताएं। भाषा मतलब कला पक्षीय जो विशेषताएं हैं, किस प्रकार से इन्होंने लिखा है, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया है वो बताया जा रहा है इसमें। सूर्य ने ब्रजराज श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज की लोक प्रचलित भाषा को अपने काव्य का आधार बनाया। ठीक है, कहीं कहीं पर अवधी, संस्कृत, फारसी भाषाओं का भी प्रयोग किया है। शैली, सूर्य ने मुक्तक काव्य शैली को अपनाया है। कथा वर्णन, वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। अलंकारों का भी खूब उन्होंने प्रयोग किया है, छंद का भी और ज्ञायात्मक, संगीतात्मक का भी। मतलब सूर्य का संपूर्ण काव्य गेय है। उनके सभी पद किसी न किसी राग रागनी पर आधारित है, मतलब गाए जा सकते हैं। हिंदी साहित्य में स्थान, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम नेक्स्ट मिलेंगे किसी और जीवन परिचय के साथ। महाकवि सूरदास जी के सूरदास हिंदी के भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। जयदेव, चंडीदास, विद्यापति और नामदेव की सरस बागधारा के रूप में भक्ति श्रृंगार की जो मंदाकिनी कुछ विशिष्ट सीमाओं में बंधकर प्रवाहित होती आ रही थी, उसे सूर्य ने जनभाषा के व्यापक धरातल पर अवतरित करके संगीत और माधुर्य से मंडित किया। भाषा की दृष्टि से तो संस्कृत साहित्य में जो स्थान वाल्मीकि का है, वही ब्रजभाषा के साहित्य में सूर्य का है। सूर्य की काव्य रचना इतनी काव्यांग पूर्ण है कि आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य पर आधारित रचनाएं सूर्य की जूठन सी जान पड़ती हैं। इसीलिए उन्हें हिंदी काव्य जगत का सूर्य कहा गया है। सूर्य सूर्य तुलसी शशि, उडगन के सब दास, अब के कवि खगोत सम, जय जय करत प्रकाश। जय सिया राम। अगर आपको ये जीवन परिचय हमारी तरफ से आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।